Hello Standard 3rd. Welcome in EVS lecture. Today we are going to start our chapter number 14, The Story of Food. Chapter number 14, The Story of Food. There are two pictures given over here, different type of families. One is Venus family and second one is Rani's family. In this family, mother and father are both helping to each other in each work, and they all take their meals together, and the rest time all the three members are going to rest uh, together, right? Now in Rani's family, only her mother is going to cook food, and only the male persons of the house are eating first, and the women person hai, they are going to cook food and serve them, and the rest time only a male can rest and female have to work of another uh, type of homework, right? Means taking grass, fetching water, etc. So there are two type of different families mentioned over here. Now look at the picture given above. What kind of work are people doing in both the families? तो जो मैंने बताया कि भाई यहाँ पर पिक्चर को देख के बताना है कि जो दोनों तरह की फैमिली है वहाँ पर लोग कौन कौन सा वर्क कर रहे हैं, तो वो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इज नाउ। इफ़ योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दिस फैमिलीज, आपके घर, आपका घर है इन दोनों में से किसी एक फैमिली जैसा है या नहीं है, तो यू हैव टू जस्ट राइट यस, एंड नो तो नो। ओके, इफ यस, लाइक विच वन, हाउ इज योर फैमिली लाइक देयर्स, कि भाई अगर है तो कौन सा है, ये वाला या ये वाला, मतलब वेणु की फैमिली जैसा आपका घर है या रानी की फैमिली जैसा। और हाउ इज योर फैमिली लाइक देयर्स, मतलब आपकी फैमिली उसकी फैमिली जैसी क्यों है। कि सपोज आप ये वाला चूज करते हो वेनुस फैमिली, तो आपका घर वेणु की फैमिली जैसा क्यों है। कि क्या आपकी मम्मी जब वर्क करती है तो आपके फादर भी उसके साथ वर्क करवाते हैं, या घर के दूसरे मेल मेंबर्स हैं वो भी वर्क करवाते हैं। क्या आप सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हो, मीन्स तुम सब घर के जो काम है वो घर के सारे मेंबर, ऑल द फैमिली मेंबर कैन शेयर देयर ऑल द वर्क्स। एंड जब रेस्ट का टाइम आता है तो क्या सबके सब लोग एक साथ रेस्ट करते हो, या पर्टिकुलर कुछ लोग ही रेस्ट करते हैं, और जो जैसे आपकी मदर है मोस्टली घर में वही होती है जो सबसे लास्ट में काम करती रहती है और वो सब सो जाते हैं सॉरी, फिर भी उसको वक्त नहीं मिलता। तो अगर आपकी फैमिली ऐसी है तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि भाई हाँ, सब रेस्ट के टाइम हम साथ में रेस्ट लेते हैं, और अगर ऐसी है तो उसके रीज़न बताने, राइट। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन ओवर हियर। इफ नॉट, लेट अस टॉक अबाउट योर फैमिली, मतलब कि अगर इन दोनों में से एक भी जैसी आपकी फैमिली नहीं है तो चलो हम बात करते हैं कि भाई आपकी फैमिली कैसी है। तो डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर, कि भाई आपके घर में सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं। इफ नॉट तो वाई, अगर यस है तो इट्स ओके, बट नहीं है तो क्यों नहीं खाते उसका रीज़न लिखना है। सपोज जैसे घर में बहुत सारे लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं, तो एक साथ नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं कि भाई एक साथ जैसे सबको गर्म खाना चाहिए तो चपाती सबको साथ में नहीं मिल सकती है, तो कुछ जो लेडीज़ है वो बनाती है और बाकी जेंट्स खाते हैं और कुछ परोसते हैं। तो बिग फैमिली में ऐसा होता है, या कुछ फैमिलीज जो ऐसे थोड़े पुराने ख्याल के होते हैं उनके घर में ऐसा होता है कि भाई पहले जेंट्स लोग खाना खा ले फिर लेडीज़। गांव में ऐसा ज़्यादातर होता है, अभी सिटीज़ में नहीं होता है। तो ये भी एक रीज़न है कि भाई वो एक साथ खाना नहीं खाते हैं। या फिर कुछ ऐसे जो पुराने ऐसे जो फैमिलीज होते हैं
कि उनमें ऐसा है कि भाई जेंट्स का दर्जा ऊपर होता है और लेडीज़ का नीचे। तो ये भी एक रीज़न है कि वो लोग ऐसा सोच के उसको बाद में खिलाने के लिए बोलते हैं कि भाई आप बाद में खाना, ऐसा रूल्स होता है। नाउ हु इट्स लास्ट इन द फैमिली, आपके घर में सबके लास्ट में कौन खाना खाता है? तो अगर 1 बाय 1 खाते हैं तो रिसेंट ऑब्वियसली जो आपके घर का मदर है या वो ही लास्ट में खाना खाती है, या मदर और आपकी ग्रैंड मदर है वो। वाई डज नॉट हेल्प इन कुकिंग food in the family and why? Oh, sorry. Who does not help in cooking food in the family and why? कि भाई आपके घर में खाना पकाने में कौन मदद नहीं करता है? तो सपोज आपकी ग्रैंड मदर है, वो मदद नहीं करती है, तो क्यों? तो कि भाई हमारे घर में ज़्यादा लोग नहीं है, देर आर नो सो मेनी पीपल्स इन आवर हाउस एंड माई मदर कैन हैंडल इट एंड माई ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड, शी इज़ नॉट एबल टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, है ना? ये भी हो सकता है, या फिर कुछ और रीज़न है तो यू कैन मेंशन इट। और फिर फादर है तो फादर नहीं करवाते हैं, तो वो क्यों नहीं करवाते हैं? अगर बड़ा कोई जेंट्स में है तो वो क्यों नहीं करवाता है, वो भी आप लिख सकते हो। इन द टेबल सम ऑफ द वर्क डन इन द हाउस हैज़ बीन मेंशन, फाइंड आउट who does them in your house and who does them in your friend's house. You can add some other work also to the list. यहाँ पर दो फैमिलीज का आपको डिफरेंस देखना है कि उनके घर में ये काम कौन करता है और आपके घर में वो काम कौन करता है। जैसे कि कुकिंग है तो आपके घर में कौन करता है? तो मदर। तो फ्रेंड के घर में भी शायद मदर करती होगी। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, सपोज आपकी छोटी फैमिली है तो आपकी मदर या फादर लाते हैं, उनकी बड़ी फैमिली है तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर लाते होंगे, अंकल लाते होंगे। स्वीपिंग मतलब कचरा निकालने का, तो आपके घर में कम है तो मदर या ग्रैंड मदर करते हैं। उसकी बिग फैमिली है तो उसकी आंटी हो सकती है, कजिन सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और जेंट्स अगर हेल्प करवा रहे हैं तो उसके भी नाम हो सकते हैं। क्लीनिंग द यूटेंसिल मतलब बर्तन साफ करने का काम, तो वो तो मदर या ग्रैंड मदर करती है। और अगर फ्रेंड की फैमिली का बात करें जो कि बिग फैमिली है, तो कोई दो लोग भी साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। ओके, नाउ फिलिंग वाटर पानी भरने का काम, तो ऑब्वियसली मदर, और उनके घर में मदर या ग्रैंड मदर या आंटी या फिर अंकल या फादर भी अगर घर पर है तो वो करवा सकते हैं। तो इसके अलावा भी आपको अगर कुछ आता है कि और भी वर्क है जो कोई करवाता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। नाउ ओवर हियर हु डज मोर वर्क, मतलब आपके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो आपके घर में आपकी मदर, और फ्रेंड के घर में उसकी मदर या उसकी ग्रैंड मदर या ग्रैंड मदर, मदर और आंटी तीनों, ऐसा हो सकता है। नाउ वेयर डज वॉट वी ईट कम फ्रॉम? एक्चुअली दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू आवर फूड, ये चैप्टर हमारे फूड के रिलेटेड है। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको नॉलेज देना चाहती हूँ कि भाई हम जो खाना खाते हैं वो मेनली आता कहाँ है। वैसे तो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके होंगे कि हमें खाना प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों से मिलता है, राइट? प्लांट से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, ग्रेन्स ये सब मिलते हैं, और एनिमल से हमें एग, मीट, मिल्क, हनी ये सब मिलता है। तो इनके अलावा हमारा जो खाना है उनसे हम पहले तो हमें खाना क्यों चाहिए? तो हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमें हेल्दी रहने के लिए और डिसीज़ से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, और अगर हम छोटे हैं तो बड़े होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए प्रोटीन्स चाहिए, राइट? तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अलग अलग तरह के खाने चाहिए। तो हमारा खाना है उसमें से हम उसको अलग अलग 5 चीज़ों में डाइवर्ट करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, और जो इसके अलावा है फाइबर्स और वाटर। ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट है वो हमें
ग्रेन्स है, शुगर है, राइस है, ब्रेड, चपाती, इन सब से मिलता है। और प्रोटीन है वो हमें मीट, मिल्क, इन सब से मिलता है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। और जो रगेज है, रगेज मतलब रेशेदार सब्जियां, जैसे कि अभी आता है वो मूली और गाजर, इन सब में रेशे होते हैं, तो उनसे हमारा डाइजेशन अच्छे से होता है। और पानी है वो हमारे बॉडी में से जो अनवांटेड कचरा है वो उसको बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिन, राइट। तो ये सब हमारे खाने के रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दी है ना। अगर बीच में कुछ और याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो where does what we eat come from? The name of some food item are given below. Add some more names to the list. Draw green circle around those items that get from plant and draw a red around those items that we get from animal. तो मैं जो ग्रीन प्लांट मतलब हमें जो प्लांट से मिलता है उसको मैं सर्कल करूँगी और एनिमल से मिलता है उसको मैं टिक करूँगी। तो हनी है वो एनिमल से मिलता है, कॉर्न हमें प्लांट से मिलता है, स्पिनच भी प्लांट से मिलता है। एक मिनट, हाँ, स्पिनच भी हमें प्लांट से मिलता है, एग एनिमल से मिलता है, टोमेटो भी प्लांट से मिलता है। नाउ ओवर हियर टर्मरिक। टर्मरिक मतलब क्या पता है? हल्दी, हळदर। आजकल आप बाजार में मम्मी ऐसे रोल आती होगी तो वो पीस करके खिलाती है और उसका पाउडर हम सब्जी दाल सब में डालते हैं, तो वो भी हमें प्लांट से मिलता है। मिल्क एनिमल से, पोटैटो मतलब बटाटा प्लांट, मीट मतलब मांस एनिमल, ओनियन मतलब डूंगरी प्लांट, फिश एनिमल, लेमन मतलब प्लांट नींबू, अजवाइन, अजवाइन मतलब अजमाना दाना। अजवाइन एक प्लांट है जो उसके पत्ते हैं वो भी आप खा सकते हो और उसके दाने आते हैं वो आजकल आपके घर में यूज़ होते होंगे उकाड़ा बनाने के लिए। मम्मी को बोलना वो बताएंगे। तो अजवाइन है वो भी हमें प्लांट से मिलता है। और बनाना वो तो आपको पता है हमें प्लांट से मिलता है। ओके, तो ये सब हमने सर्कल कर दिए। नाउ व्हेन यू आर सिक डू यू टेक एनी मेडिसिन्स विच वी हैव गेट फ्रॉम प्लांट? व्हाट डू यू टेक एंड व्हेन? अगर आप कभी बीमार हुए हो और कोई ऐसी मेडिसिन है जो आपने प्लांट से ली है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अजवाइन है वो पेट के दर्द में काम आती है। फिर अगर आपके दांत में दर्द है तो आप नीम, लौंग ये सब रख सकते हो, राइट। बुखार आने पर या सर्दी खांसी होने पर हम तुलसी के पत्ते खाते हैं। तो गेट हर्ट, जब आपको लग जाता है तो आप क्या यूज़ करोगे? तो रिसेंटली अगर हमारे पास नहीं होता है तो हम टर्मरिक मतलब हल्दी का पाउडर उस जगह पर दबा देंगे तो खून अगर बह रहा है तो बंद हो जाएगा। स्टमक एक मतलब पेट दर्द। जब आपको पेट दर्द होता है तो आप ये अजवाइन के दाने खा सकते हो, या पुदीना के, अगर आपके घर में पुदीना का प्लांट है तो उसके हरे पत्ते खा सकते हो, या फिर आप है जो अजवाइन और नमक और लेमन और इन सब को मिला के, लेमन को गैस पर गर्म करके उसके अंदर अजवाइन और काली मिर्च और नमक ये सब डाल के थोड़ा सा ऐसे सब करोगे तो आपके पेट दर्द में बहुत अच्छा रहेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पेज डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम गुड।